हेलो एंड वेलकम बैक टू द रेप्लिकेटिंग माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैलियोंटोलॉजी एंड अबाउट द इकोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ इवोल्यूशन। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो पैलियोंटोलॉजी है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलियोंटोलॉजी? तो इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, इसका ये मतलब होता है। ओके, तो इसमें हम ये समझेंगे, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे धीरे धीरे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ अर्थ पर। ओके, और इस पार्ट से सीएसआईआर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। बस इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। और आपको ये जो वीडियो है, इसमें जो आज का जो कंटेंट है, ये बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल कंटेंट है, बट लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको ये पूरा लेक्चर याद हो जाएगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखो, हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है एरा के बारे में, राइट, पीरियड्स के बारे में और एपॉक के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम इन टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं कि एरा का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब क्या होता है, एपॉक का मतलब क्या होता है ना। तो देखो, जो एरा होता है, एरा क्या होता है कि इसमें आप देखोगे कि एक एरा में 2 और मोर देन 2 पीरियड्स आते हैं। ओके, एरा इंक्लूड्स 2 और मोर देन 2 पीरियड्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एरा की ज़ोइक एरा, राइट। तो एरा की ज़ोइक एरा में यहाँ पर कितने पीरियड्स हैं? एरा की ज़ोइक एरा में कितने? एक ये वाला प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। ये जो एरा है पैलियोज़ोइक एरा। ओके, पैलियोज़ोइक एरा में आप यहाँ पर देखो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन और कार्बोनेटेरियस। ज्यादातर जगह पर आपको यहाँ से शुरुआत मिलेगी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, पैलियोज़ोइक एरा से, राइट। बट कहीं कहीं पर यह भी पूछ लिया जाता है कि पैलियोज़ोइक एरा से पहले कौन सा एरा था, तो वो था एरा की ज़ोइक एरा। मैं याद करने का तरीका बताऊंगा लास्ट में, तो चिंता की कोई बात नहीं है, राइट। तो एरा की ज़ोइक एरा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ही पीरियड मेंशन किया है, प्री कैम्ब्रियन। ओके, अब देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरा से। तो एरा का बता दिया मैंने कि एक एरा में मोर देन 2 पीरियड्स होते हैं, है ना। आप देखो पैलियोज़ोइक एरा में भी कितने सारे पीरियड्स हैं, मेसोज़ोइक एरा में भी पीरियड्स हैं 3, और सीनोज़ोइक एरा में भी 2 पीरियड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, राइट। इसके बाद आते हैं पीरियड पे। पीरियड क्या होता है? तो पीरियड क्या होता है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, ये जो मैं छोटी छोटी चीज आपको बताऊंगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट, क्योंकि हर चीज यहाँ पर मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता। ओके, उसके बाद हम अगर एपॉक की बात करें, तो एपॉक होता है डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड। एपॉक क्या होता है? डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड। तो एपॉक हमने सिर्फ मेंशन किया है सीनोज़ोइक एरा में, जो हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पर, राइट। इसके बाद हम हर एक एपॉक में डिस्कस करेंगे कि हर एक एरा में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ, कौन से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, किसका डोमिनेंस रहा। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरा की ज़ोइक एरा से। तो इसमें आपको याद रखना है कि एक ही पीरियड मेंशन है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ओके, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आपको याद रखना है कि किसका ओरिजिन हुआ था। यहां पर ओरिजिन हुआ था अर्थ का। देखो, अब जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ का जो ओरिजिन है वो तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था, है ना। तो हम ऐसा कहीं पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली नोन स्टडी नहीं है कि इस टाइम पे अर्थ का ओरिजिन हुआ था। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि एरा की ज़ोइक एरा में ही अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा। और सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए थे वो थे वायरसेस, ओके, और स्मॉलर प्रोकैरियोट्स और मोनिरा, राइट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एरा आता है वो है कौन सा? देखो, पैलियोज़ोइक एरा। इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले जो पीरियड है वो है कैम्ब्रियन पीरियड। ओके, तो कैम्ब्रियन पीरियड में ओरिजिन होता है फंजाई का, ब्रायोफाइट्स का और इनवर्टिब्रेट्स का। तो देखो यहाँ पर
जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, आपको पता होगा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, है ना। तो सबसे पहले किन प्लांट्स का ओरिजिन हुआ था? ब्रायोफाइट्स का। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स का, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा ओर्डोविशियन, राइट। ओर्डोविशियन में आपको याद रखना है कि किसका ओरिजिन हुआ था? ओरिजिन ऑफ जॉलेस फिश का, जॉलेस फिश का और टेरिडोफाइट्स का। तो देखो यहां पर फिश तो एनिमल्स में आ गए और टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में आ गए। तो यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले कैम्ब्रियन पीरियड में जो ओरिजिन हुआ था ब्रायोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स क्या है? नॉन वस्कुलर प्लांट्स। उसके बाद प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ओरिजिन हुआ किसका? टेरिडोफाइट्स का। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर वस्कुलर प्लांट जिसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। वो किसमें हुआ था? आपका ओर्डोविशियन में। उसके बाद देखो यहां पर देखो, समझो कि जॉलेस फिश का ओरिजिन हो चुका था। अब आपको पता है कि इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है ना। तो जॉलेस फिशेस के बाद कौन आएगा? जॉड फिशेस, जिनकी जॉ थी, ओके। तो उनका ओरिजिन कब हुआ था? नेक्स्ट पीरियड में, जिसको बोलते हो आप सिल्यूरियन, राइट। सिल्यूरियन पीरियड में ओरिजिन हुआ था जॉड फिश का, राइट। और यहां पर मॉसिस एंड फर्न्स का भी ओरिजिन हुआ था इस पीरियड में, सिल्यूरियन के पीरियड में। अब देखो यहां पर ध्यान देना एक बात, आपको ये एज ए स्टोरी समझना है ताकि आपको याद रखने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो यहां पर देखो जॉलेस फिशेस का भी ओरिजिन हो चुका था, ओके, और जॉड फिशेस का भी ओरिजिन हो चुका था। तो यहां पर देखो फिशेस बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो चुकी थी अब तक। जब डेवोनियन पीरियड आया तो यहां पर किसका एज था? एज ऑफ फिश, मतलब फिश ही फिश थी पूरे अर्थ पर। सबसे ज्यादा जो स्पीसीज थी वो थी फिश। तो एज क्या होता है? एज इज द यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। और इसको अगर डिफाइन करें तो बोल सकते हो कि एज इज डिस्टिंग्विश्ड बाय सम फीचर्स, है ना। और ये शॉर्ट पीरियड्स के लिए आता है। जो एज होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। किसी स्पीसीज का किसी पर्टिकुलर टाइम पे डोमिनेंस होता है, फिर उसका डोमिनेंस नहीं रहता, फिर दूसरी स्पीसीज का डोमिनेंस हो जाता है ना। तो इस टाइम पर डेवोनियन पीरियड में किसका एज था? फिश का एज था, एज ऑफ फिश। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द पीरियड इन विच फिश वाज इन डोमिनेंट, या एज ऑफ फिश कब था। इस तरीके से आपको याद रखने की कब था? डेवोनियन, राइट। और जब एज ऑफ फिश था, फिश ही फिश थी सब जगह, पूरे अर्थ पर, तो वहां पर ओरिजिन हो रहा था किसका? ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स का। अब यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन हो चुका था। ब्रायोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जिसमें दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स, जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं थे। फिर धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स से ओरिजिन हुआ टेरिडोफाइट्स का, जिसमें वस्कुलर बंडल्स था, मतलब जाइलम थे, फ्लोएम थे। उसके बाद फिर और ओरिजिन हुआ प्लांट्स का, तो आए जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स कौन सी कैटेगरीज में आते हैं? दे आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स, जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब देखो यहां पर जिम्नोस्पर्म, उसके बाद इसी टाइम पर ओरिजिन हुआ था एम्फीबियंस का, है ना। तो जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एम्फीबियंस का इवोल्यूशन किससे हुआ था? फिशेस से। तो यहां पर देखो जब एज ऑफ फिश था, मतलब फिश ही फिश थे चारों तरफ पूरे अर्थ पर, तो उस टाइम पर फिश से ओरिजिन हुआ एम्फीबियंस का, है ना। फिश से कौन डिराइव हुआ? एम्फीबियंस। फिश से कौन इवॉल्व हुआ? एम्फीबियंस। तो यहां पर ओरिजिन हुआ किसका? दो स्पीसीज का। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स का, और एनिमल्स की बात करें तो एम्फीबियंस का, है ना। तो यहां पर आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? सिंपल है कि आपको ये पता है कि एम्फीबियंस किससे इवॉल्व हुए? फिश से। और ये कब हुए होंगे? जब अर्थ पे चारों तरफ हर जगह फिश ही फिश होंगी, है ना। तो वहां पर एक नए स्पीसीज का इवॉल्व होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो फिश से कौन इवॉल्व हुआ? एम्फीबियंस। ये कब हुआ? डेवोनियन पीरियड में, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आया वो आया कार्बोनेटेरियस पीरियड। कार्बोनेटेरियस पीरियड में क्या हुआ? देखो अब यहां पर देखोगे आप कि
एम्फीबियंस का ओरिजिन हो चुका था जस्ट इसके पहले वाले पीरियड में। कौन से पीरियड में? डेवोनियन पीरियड में। तो जब ओरिजिन पहले हो चुका है, अब क्या हुआ कि जो ये एम्फीबियंस थे ये डोमिनेट करने लग गए, है ना। तो अब जो एज आया वो आया किसका? एम्फीबियंस का। तो जो कार्बोनिटेरियस थे, कार्बोनिटेरियस पीरियड में किसका एज आया? एज ऑफ एम्फीबियंस, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले पीरियड में डेवोनियन में इनका ओरिजिन हो चुका था। अब यहां पर क्या हुआ कि पूरे अर्थ पर एम्फीबियंस ही एम्फीबियंस, चारों तरफ जिधर जाओ एम्फीबियंस, उधर जाओ एम्फीबियंस। तो अब जब सब जगह एम्फीबियंस थे तो क्या हुआ कि एम्फीबियंस का अडेप्टिव रेडिएशन होने लग गया, है ना। एम्फीबियंस चारों तरफ माइग्रेट करने लगे, और जब अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में एम्फीबियंस ने माइग्रेट किया तो एम्फीबियंस का जो इवोल्यूशन था वो अलग अलग नए नए स्पीसीज में होने लग गया। तो याद रखना कि एज ऑफ एम्फीबियंस कौन से पीरियड में था? कार्बोनेटेरियस पीरियड में था। और जब एज ऑफ एम्फीबियंस था तो यहां पर अडेप्टिव रेडिएशन भी हुआ था एम्फीबियंस का। ओके, और अब जैसे कि हमने बोला यहां पर एम्फीबियंस का अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, मतलब ये माइग्रेट करने लगे अलग अलग जियोलॉजिकल कंडीशंस में, तो अलग अलग स्पीसीज में इवोल्यूशन होने लगा इनका। तो यहीं पर ओरिजिन हुआ रेप्टाइल्स का। तो रेप्टाइल्स के जो एंसेस्टर है वो कौन है? दे आर एम्फीबियंस। तो रेप्टाइल्स कहां से इवॉल्व हुए? एम्फीबियंस से। यहां पर एम्फीबियंस का अडेप्टिव रेडिएशन हुआ तो एक नई स्पीसीज आई जिसको आपने क्या कहा? रेप्टाइल्स। तो यहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स किसमें आएगा? कार्बोनेटेरियस में। याद रखना इस चीज को। अब देखो यहां पर ओरिजिन हो चुका था रेप्टाइल्स का, कहां पर? कार्बोनेटेरियस पीरियड में, है ना। तो कार्बोनेटेरियस पीरियड में जब रेप्टाइल का ओरिजिन हो चुका था तो नेक्स्ट पीरियड आया वो था पर्मियन। पर्मियन पीरियड में क्या हुआ था कि रेप्टाइल का अडेप्टिव रेडिएशन, है ना, ओरिजिन हो चुका था। अब धीरे धीरे रेप्टाइल्स की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ने लगी। जब बहुत सारे रेप्टाइल्स हो गए तब अब क्या होगा कि जब बहुत सारे रेप्टाइल्स हो गए तो इनका भी क्या होगा? अडेप्टिव रेडिएशन। तो यहां पर अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स होता है कौन से पीरियड में? पर्मियन में, राइट। ये चल रहा था पूरा आपका कौन सा एरा? पैलियोजोइक एरा। ये जो पैलियोजोइक एरा है, याद रखना दिस इज द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एरा। इसको हर जगह पर मेंशन नहीं किया जाता, इसलिए मैंने बोला कि इसको बस आपको याद रखना है कि ये जो एरा था वो पैलियोजोइक से एरा था। ज्यादातर जगह पर आपको यहां से मिलेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसीलिए इसको ही ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एरा बोला जाता है। ये है इसका रीजन। ओके, जब पैलियोजोइक एरा खत्म हुआ तो नेक्स्ट जो एरा आया वो था मीसोजोइक एरा। और मीसोजोइक एरा में जो सबसे पहले जो पीरियड आया वो आया ट्राइजेसिक पीरियड। अब देखो जो मीसोजोइक एरा है इसमें 3 पीरियड्स आपको याद रखने, कौन कौन से? ट्राइजेसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड, है ना। तो देखो ये याद रखना बहुत सिंपल है। आपने जुरासिक पार्क देखी होगी मूवी, वो मूवी किस पे बेस्ड है? डायनासोरस पे। ओके, तो बस ये पूरा पीरियड्स आपको याद हो जाएगा कब डायनासोरस का ओरिजिन हुआ, कब उनका डोमिनेंस रहा और कब वो एक्सटिंक्ट हुए। तो देखो मीसोजोइक एरा में जब ट्राइजेसिक पीरियड चल रहा था तब वहां पर फर्स्ट डायनासोर्स अपीयर हुए थे। मतलब वहां पर क्या हुआ था? ओरिजिन हुआ था किसका? डायनासोरस का। तो फर्स्ट डायनासोरस अपीयर्ड इन द ट्राइजेसिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा। अब यहां पर ओरिजिन हो चुका है डायनासोरस का, और जब डायनासोरस का ओरिजिन हुआ था, है ना, तब वहां पर डोमिनेंस था जिम्नोस्पर्म्स का। ओके, जिम्नोस्पर्म्स देखो कहां पर ओरिजिन हुए थे? यहां पर जब एज ऑफ फिश था वहां पर ओरिजिन हुआ था, और धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म बढ़ रहे थे। और जब मीसोजोइक एरा आया, मीसोजोइक एरा में जब ट्राइजेसिक पीरियड आया तब डोमिनेंस था जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का, और उसी टाइम पर ओरिजिन हुए आपके डायनासोरस। अब क्या हुआ, यहां पर डायनासोरस ओरिजिन हो चुके थे। अब जब जुरासिक पीरियड आया तो जुरासिक पीरियड में क्या था कि डायनासोरस ने पूरे अर्थ पे क्या किया? कब्जा कर लिया। अब चारों तरफ डायनासोरस थे। तो वहां पर किसका डोमिनेंस था? डोमिनेंस ऑफ डायनासोरस। ओके, डायनासोरस का डोमिनेंस था। अब आपको पता है ना कि जब कोई पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो रिसोर्सेज की कमी पड़ने लगती है। डायनासोरस जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गए थे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में हो गए थे, पूरे अर्थ पर हो गए थे, उन्होंने
प्लांट्स को खाना शुरू कर दिया, जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स थे धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब जब रिसोर्सेज की कमी होने लगी तो डायनासोरस का वापस धीरे धीरे फॉल डाउन होने लगा, एक्सटिंक्शन होने लग गया। अब जब डायनासोरस का एक्सटिंक्शन होने लगा तो ओरिजिन हुआ किसका? बर्ड्स का और मैमल्स का। यहां पर याद रखना, डायनासोरस का जब डोमिनेंस था तो वहां पर ओरिजिन हो रहे थे बर्ड्स का और मैमल्स का। और ये बर्ड्स और मैमल्स भी किससे ओरिजिन हुए हैं? एम्फीबियन से ही। एंसेस्टर्स तो एम्फीबियंस हुए जब एम्फीबियंस का एडेप्टिव रेडिएशन हुआ था, यहाँ पर एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ एम्फीबियंस, तो ये अलग अलग स्पीसीज में इवॉल्व होने लगे थे। तो यहाँ पर जब डायनासोरस का डोमिनेंस था तो यहाँ पर बर्ड्स का और मैमल्स का ओरिजिन होगा। कहां पर? जुरासिक पीरियड में, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आया वो आया क्रिटेशियस पीरियड। अब क्या हुआ कि डायनासोरस का यहाँ पर एक्सटिंक्शन होने लग गया, डायनासोरस खत्म होने लग गया। तो याद रखना, ट्रायसिक पीरियड में डायनासोरस का ओरिजिन हुआ था, जुरासिक पीरियड में डायनासोरस का डोमिनेंस था और क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोरस का एक्सटिंक्शन होना शुरू हो गया था। एक्सटिंक्ट हो गए थे वो, खत्म हो गए थे वो, इस पीरियड में ही क्रिटेशियस में वो खत्म हो गए थे। और जब डायनासोरस खत्म हुए तो जिम्नोस्पर्म से प्लांट का इवोल्यूशन हुआ किस तरफ? एंजियोस्पर्म्स की तरफ। आपको पता है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है वो लेस इवॉल्व प्लांट्स है और एंजियोस्पर्म प्लांट्स है वो हाईली इवॉल्व प्लांट्स हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो दे आर नेकेड सीड्स, ओके, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके सीड्स कैसे होते हैं? एनक्लोज होते हैं, तो वो हाईली इवॉल्व प्लांट्स होते हैं। तो उनका ओरिजिन कब हुआ था? एंजियोस्पर्म का, जब डायनासोरस खत्म हो गए थे। अब उनको बढ़ने का मौका मिल गया, कब? क्रिटेशियस पीरियड में, ओके। अब मेसोजोइक एरा खत्म हुआ, इसके बाद जो नेक्स्ट एरा आया वो आया सीनोजोइक एरा। इसमें क्या था? डायनासोरस पूरे खत्म हो चुके थे। अब यहां पर क्या हुआ कि मैमल्स का डोमिनेंस शुरू हुआ। तो जो सबसे पहले पीरियड्स आता है वो आता है टर्शरी पीरियड, ओके। टर्शरी पीरियड में आपको याद रखना है 4 एपॉक्स, यहां पर एपॉक्स की शुरुआत होती है ना। एपॉक्स का जो टाइम स्केल होता है काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू पीरियड्स। तो यहां पर आप टर्शरी पीरियड में देखोगे 4 एपॉक्स आपको याद रखना है, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन और मियोसिन, ओके। इन सबको याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा आपको 1 सेकंड में। 1 सेकंड में नहीं, बट बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो टर्शरी पीरियड की अगर हम बात करें, इसमें हम पेलियोसिन की बात करें तो यहाँ पर मैमल्स का अडेप्टिव रेडिएशन होना शुरू हो गया था, है ना। यहाँ देखो मैमल्स ओरिजिन कहाँ हुए थे? मैमल्स ओरिजिन हुए थे जुरासिक पीरियड में। ओरिजिन ऑफ मैमल्स, जब मैमल्स का ओरिजिन हो चुका था तो जैसे ही टर्शरी पीरियड में पेलियोसिन एपोक आया तो यहाँ पर मैमल्स का क्या हुआ? एडेप्टिव रेडिएशन। इसके साथ साथ इंसेक्ट्स का भी एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। और इसी पीरियड में, कौन से पीरियड में? पेलियोसिन पीरियड में हॉर्सेस का और एलिफेंट्स का इवोल्यूशन हुआ, ओके, राइट। तो हम हॉर्स का इवोल्यूशन थोड़ा पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि यहां से मैंने देखा था एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट एपोक आया वो आया इयोसिन। इयोसिन में एंजियोस्पर्म का डोमिनेंस था, है ना। तो आपको ये ऐसे ही फ्लो में याद रखना है कि पहले ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, कब कब आए, कब कब ओरिजिन हुआ, कब कब डोमिनेंस रहा। एंजियोस्पर्म का डोमिनेंस कब हुआ? इयोसिन में। और इसी टाइम पर इवोल्यूशन हुआ एप्स का और पिग्स का, है ना। मैमल्स के इवोल्यूशन के ड्यूरेशन में कौन आए? एप्स आए और पिग्स आए, कहां पर? इयोसिन में। उसके बाद जो नेक्स्ट एपोक आता है वो आता है ओलिगोसिन। ओलिगोसिन में इवोल्यूशन होता है डॉग का, ओके। तो देखो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से एपोक में किसका इवोल्यूशन हुआ था, बट बहुत हद तक आपको जब मैं ट्रिक्स बताऊंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मियोसिन। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर धीरे धीरे ह्यूमन होमो स्पीसीज का इवोल्यूशन होना शुरू हो गया था मियोसिन में, ओके। इसके बाद आता है नेक्स्ट पीरियड जो कि है क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड में आते हैं आपके कौन कौन से एपॉक्स? प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन और होलोसिन, है ना। प्लियोसिन में किसका इवोल्यूशन होता है? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर। याद रखना इस वाले एपॉक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लियोसिन, यहां पर पहली बार ह्यूमन का कोई एंसेस्टर का इवोल्यूशन होता है। फिर आता है प्लिस्टोसिन। तो प्लिस्टोसिन में क्या होता है? होमो स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। और लास्ट जो एपॉक नॉन है
वो है होलोसिन। यहां पर किसका ओरिजिन होता है? ओरिजिन एंड डोमिनेंस ऑफ ह्यूमंस। तो ये अभी होलोसिन ही चल रहा है, जिसमें कि ओरिजिन हो चुका था ह्यूमंस का, और अब डोमिनेंस चल रहा है किसका? ह्यूमंस का। हमारा डोमिनेंस है अर्थ पर सबसे ज्यादा, मतलब जिनका डोमिनेंस, इनका राज बोल सकते हो, वो ह्यूमंस ही है। तो ये होलोसिन पीरियड चल रहा है। ओके, तो इसको बोला जाता है होलोसिन को एज ऑफ मैन। एज ऑफ मैन, राइट, याद रखना। सिनोजोइक को बोला जाता है एज ऑफ मैमल्स। ओके, अब देखो ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले यहां पर आपको याद रखना है कि जब अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में इस अर्थ पर सबसे लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन कौन से एरा में हुआ था? ओके, तो आपको याद रखना है पैलियोजोइक एरा। याद रखना, यहां पर जब बात आएगी कि मास एक्सटिंक्शन लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन ऑन अर्थ, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका इस एरा में, पैलियोजोइक एरा में। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कहीं तो, मैंने देखा था, मुझे याद नहीं है। लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ था अर्थ पर पैलियोजोइक एरा में। इसके बाद एक जगह ये पूछा गया था कि लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, तो वो हुआ था आपका पर्मियन में। यहां पर है ना, यहां पर हुआ था क्या आपका? लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन ऑफ एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, राइट। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ओके, अब देखो ये सारी चीजें आपने देख ली, समझ ली, कब किसका ओरिजिन हुआ था, कब किसका डोमिनेंस रहा था। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ये एरा याद रखने का ट्रिक बताऊंगा, पीरियड याद रखने का ट्रिक्स बताऊंगा, और एपॉक को याद रखने का ट्रिक्स बताऊंगा। ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जिस ट्रिक की हमने शुरुआत में बात की थी कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप एरा का सीरीज याद रख सकते हैं, कैसे आप पीरियड्स का सीरीज याद रख सकते हैं, और कैसे एपॉक का सीरीज याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे आप एरा को याद रखेंगे। तो एरा के लिए जो आपको ट्रिक याद रखनी है, जो लाइन याद रखनी है, वो है ये। कौन सी है? मेरा प्राइम मिनिस्टर सेना, है ना। आपको इसकी मीनिंग में कुछ नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है इसके थ्रू एरा की सीरीज को। तो देखो यहाँ पर कैसे क्या किसको डिनोट कर रहा है। तो यहां पर देखो मेरा में आपको क्या दिख रहा है? एरा। तो एरा से आपको रखना है एराकीज़ोइक एरा। ओके, एरा से आपको क्या याद रखना है? एराकीज़ोइक एरा, एरा। ओके, प्राइम में पी से आपको याद रखना है पैलियोजोइक एरा, पी फॉर पैलियोजोइक। मिनिस्टर में एम से आपको याद रखना है मीसोजोइक एरा, और सीना में सीना से सीनोजोइक एरा। तो इस तरीके से आप एरा का सीरीज याद रख सकते हैं कि किसके बाद कौन सी सीरीज आई थी। इसके बाद पीरियड को कैसे याद रखोगे आप? तो पीरियड के लिए आपको ये लाइन याद रखनी है। क्या है वो? देखो लाइन याद रखनी है, कार और एसडी कार्ड जो फोन में लगाते हैं, कैमरा में लगाते हैं, कार और एसडी कार्ड परमिंदर तिवारी जैसी को आप जे और सी अलग अलग से याद रख सकते हैं। तो यहां पर किसका क्या डिनोशन है, किसको कौन डिनोट कर रहा है? तो देखो कार में सी से आपको याद रखना है कैम्ब्रियन, और में और से आपको याद रखना है ऑर्डोविशियन, एसडी में एस से आपको याद रखना है सिलूरियन, डी से आपको याद रखना है डेवोनियन। ओके, कार्ड में कार से आपको याद रखना है कार्बोनिटीरियस। ओके, फिर परमिंदर में पर से आपको याद रखना है क्या? परमियन। ओके, तिवारी में टी से आपको याद रखना है ट्रायजिक, जैसी में जे से ज्यूरासिक और सी से क्रिटेशियस। ओके, बचे टर्सरी और क्वार्टनरी, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा।
सिनोजोइक में 2 ही थे। तो इस तरीके से आप पीरियड की सीरीज को याद रख सकते हैं। सिमिलरली बहुत आसान है एपोक को याद रखना, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, उसके ट्रिक है प्रॉपर अर्ली ऑयलिंग में प्रिवेंट पुअर हेल्थ। इस लाइन को आपको याद रखना है, प्रॉपर अर्ली ऑयलिंग में प्रिवेंट पुअर हेल्थ। तो देखो इसमें प्रॉपर में पी से, यहां पर देखो प्रॉपर में पी से आपको याद रखना है पैलियोसिन, ई से आपको याद रखना है इयोसिन, ओ से आपको याद रखना है ओलिगोसिन, एम से आपको याद रखना है मियोसिन, देन पी से फिर आपको याद रखना है प्लियोसिन, पुअर में पी से आपको याद रखना है प्लिस्टोसिन, और लास्ट में एच से, हेल्थ में एच से याद रखना है आपको होलोसिन। अब इसमें पैलियोसिन, प्लियोसिन और प्लिस्टोसिन का इसका सीरीज आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इनमें से कौन सा पी पहले यूज करना है, कौन सा बाद में, राइट। तो ये ट्रिक्स है, आई होप कि इन ट्रिक्स से आपको ये सीरीज याद करने में आसानी होगी। चलिए, तो यहां पर हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ था वो समझ लेते हैं। तो आपको याद रखना है स्टार्टिंग होती है पैरापिथेकस से, ओके। सबसे पहले आए थे पैरापिथेकस, उसके बाद ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद आते हैं आपके होमो हैबिलस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो निंडरथाल्स, देन होमो सेपियंस फॉसिल्स, एंड लास्ट में हम लोग जो कि आते हैं होमो सेपियंस सेपियंस में, ओके। देखो इस सीरीज को याद रखना जरूरी है, यहां से एक आध बार क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था। तो इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, वो क्या है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है, ये ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक कौन सी है ये, तो आपको ये लाइन याद रखनी है, प्लीज डू रिमेंबर एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमंस, ओके। तो देखो यहां पर आप देखो पी से, प्लीज में पी से आपको याद रखना है पैरापिथेकस, ओके। उसके बाद डू में आपको डी से याद रखना है ड्रायोपिथेकस, ओके। इसके बाद यहां पर रिमेंबर में आर से आपको याद रखना है रामापिथेकस, एप्पल में ए से आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, हैज में एच से आपको याद रखना है कि होमो हैबिलस। होमो तो देखो सब जगह है, आपको यहां पर इस स्पीसीज का नाम याद रखना है, तो हैज में एच से याद रखना है होमो हैबिलस, ओके। एसेंशियल में ई से यू हैव टू रिमेंबर इरेक्टस, होमो इरेक्टस। न्यूट्रिएंट्स में एन से आपको याद रखना है निंडरथाल्स, फॉर से आपको एफ से याद रखना है आपको होमो सेपियन फॉसिल्स, और ह्यूमंस में एच से आपको याद रखना है कि अभी जो एग्जिस्टिंग है हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस सीरीज में ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ था, ओके। अब यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर स्पीसीज कौन से एपॉक में देखने को मिली थी। तो ये आपको याद रखना होगा कि पैरापिथेकस ओलिगोसीन में दिखे थे, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस दोनों मियोसीन में थे, ओके। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्लियोसीन में थे, और होमो स्पीसीज का जब इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन हुआ, तो होमो हैबिलस से लेकर होमो सेपियंस फॉसिल्स तक ये सब मिले प्लिस्टोसीन में, ओके। और लास्ट वाला जो अभी जो चल रहा है वो होलोसीन, जिसमें हम होमो सेपियंस सेपियंस हैं। तो ये ह्यूमंस का इवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ओके। अब यहां पर देखो एक दो इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं ह्यूमंस के इवोल्यूशन के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कौन सा ह्यूमन का स्पीसीज था, होमो स्पीसीज था जिन्होंने फायर का यूज करना शुरू किया था, तो वो थे आपके होमो इरेक्टस, याद रखना। इन्होंने सबसे पहले फायर का यूज किया था, यूज ऑफ फायर किसने किया था, होमो इरेक्टस ने, राइट। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मतलब सिविलाइजेशन कब शुरू हुआ था, ओके। मतलब अपने लिए घर बनाना किसने शुरू किया था, और जब मरने के बाद दफनाते हैं, ये सारी रस्में कब शुरू हुई थी, तो वो सारी रस्में शुरू की थी निंडरथाल्स ने, इन्होंने। ये सिविलाइज थे, आप नोट कर लेना,
यहां से सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। दे वर द फर्स्ट सिविलाइज्ड, आप बोल सकते हो होमो स्पीसीज, मतलब मैन बोल सकते हो, फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन। एंड दे वियर्ड क्लोथ्स, उन्होंने कपड़े पहनना शुरू किया था, और उन्होंने झोपड़ी बनाना शुरू किया था, अपने लिए घर बनाना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने बरियल कस्टम्स, दफनाने का रस्म शुरू किया था। और हाँ, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि रॉक पेंटिंग शुरू की थी आपके, किसने? तो रॉक पेंटिंग शुरू की थी आपके निएंडरथाल्स ने शुरू की थी। ओके, इन्होंने यहां से ही रॉक पेंटिंग, निएंडरथाल्स में ही रॉक पेंटिंग। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इन्होंने सबसे पहले ऑर्नामेंट पहनना शुरू किए थे, आभूषण। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, ये था ह्यूमंस के इवोल्यूशन के बारे में। अब लास्ट में हम लोग एक और इवोल्यूशन लेके, हॉर्स का जो एक आध बार एग्जाम में पूछा गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हॉर्स का इवोल्यूशन कब हुआ था। तो याद करो, जियोलॉजिकल टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे, टाइम स्केल, तब हमने बात की थी कि पैलियोसीन में इवोल्यूशन हुआ था हॉर्स का। तो आपको ये सीरीज याद रखनी है, हॉर्स के अलग अलग स्पीसीज कब आए थे, कौन से टाइम पे आए थे, और कैसे, उनका सीरीज कैसा आया था। तो सबसे पहले जो स्पीसीज आई थी हॉर्स की, वो थी इयोहिप्पस। ओके, उसके बाद आई मीसोहिप्पस, देन मैरीहिप्पस, देन प्लियोहिप्पस, और लास्ट में इक्वस। जो अभी करंटली जो स्पीसीज है हॉर्स की, वो है इक्वस। इट इज द करंट स्पीसीज ऑफ हॉर्स। अब इस सीरीज को आपको याद रखना है, तो उसके लिए आपको ये लाइन याद रखनी होगी, ये ट्रिक याद रखनी होगी। वो क्या है? ओ, एक यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, शॉकिंग होते। ओ, मिस मैरी प्रूव्ड इक्वेशन। बस इससे आपको सारा याद हो जाएगा। तो देखो, ओ में, ओ से यहां आ जाएगा आपका इयोहिप्पस, मिस में एमआई, मिस से आ जाएगा आपका मीसोहिप्पस, मैरी में, मैरी से यहां पे आएगा मैरीहिप्पस, प्रूव में पी से आ गया आपका प्लियोहिप्पस, इक्वेशन में इक्वेशन से आ गया इक्वस। तो इस तरीके से आपको हॉर्स का इवोल्यूशन याद रखना है। तो ये था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, पैलियोंटोलॉजी के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस के बारे में। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं पोर्शन से पूछे जाते हैं। आप इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर कुछ नया मिलता है तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछ ले जाते हैं, बट मेजर क्वेश्चन जो इस एरिया से पूछे जाते हैं मैंने कोशिश की है आपके लिए कवर करने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ, जूनियर्स सीनियर्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।